जनता की अदालत में केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर हैं। प्रदेश की राजनीति क्या नतीजा लाने वाली है? दो चीजें होने वाली जो क्रिकेट में आज तक नहीं हुई, चौका भी लगेगा और छक्का भी। अच्छा, चौका लोकसभा में और छक्का विधानसभा में। क्या 4 जून के बाद अगर देश में प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं तो 4 जून के बाद हिमाचल में सरकार भी बीजेपी की बनेगी? 6 सीटों के साथ तो नहीं बन पाएगी। लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हमीरपुर में आपको हराना और उनको जीतना, हमीरपुर ये सबसे बड़ा टारगेट है। वो कुछ भी नहीं जीतेंगे, ना ही हमीरपुर जीतेंगे। अरे क्या इंतजार करोगे 5 साल पूरा होने का? अब जनता जब वोट की चोट देगी तो ये जागेंगे। ठाकुर जी, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस 1.5 साल भी 15 महीने भी स्टेबल नहीं रह पाई, क्या कमी उनमें रहेगी? क्या विद इन पार्टी आप क्या कमी समझ रहे हो? अहंकार क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का अहंकार है या पूरी इस राज्य की सरकार में कौन सीधे मुंह बात करता है? आपके इर्द गिर्द फिर से एक बारी सीएम की कुर्सी नजर आ रही है, आप फिर क्या केंद्र में ही राजनीति करना चाहेंगे? हवा में तीर चलाने से नहीं होता, कई बार खुद पर आता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इस बार किसी खेल से कम नहीं है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, इसका नतीजा तो 4 जून को आएगा। पर इस खेल को समझने के लिए आज हमारे साथ देश के खेल मंत्री हैं, एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और राजनीति के भी इस प्रदेश के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक हैं। आज जनता की अदालत में केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर हैं। ठाकुर जी, स्वागत आपका जनता की अदालत में। धन्यवाद। आज आप खुद अपनी पैरवी करेंगे और जनता आपको सुन रही है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप एक खिलाड़ी भी रहे हैं, क्योंकि इस समय सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये प्रदेश की राजनीति क्या नतीजा लाने वाली है? दो चीजें होने वाली जो क्रिकेट में आज तक नहीं हुई, चौका भी लगेगा और छक्का भी। अच्छा, चौका लोकसभा में और छक्का विधानसभा में। चारों की चारों लोकसभा की सीटें और 6 की 6 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। पूरा विश्वास आपको इस पे? मुझे पूर्ण विश्वास। अगर 6 की 6 विधानसभा सीटें आप जीत रहे हो तो उसके बाद भी जो हालात प्रदेश की राजनीति के हैं वो गणित में थोड़ा सा अंतर तो रह जाएगा। कांग्रेस के बाद अभी भी कांग्रेस क्लेम कर रही है कि 34 है। तो क्या 4 जून के बाद अगर देश में प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं तो 4 जून के बाद हिमाचल में सरकार भी बीजेपी की बनेगी? देखिए, अभी 6 सीटों के साथ तो नहीं बन पाएगी, लेकिन जब 3 और इंडिपेंडेंट के चुनाव भी होंगे तो निश्चित तौर पर उससे फर्क पड़ेगा और ये 6 की 6 सीटें जीतकर एक बड़ा संदेश प्रदेश में चला जाएगा। सबसे पहले हमीरपुर की सीट पे आपसे बातचीत करेंगे कि 26 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 4 बार आप 5 बार एमपी आप रह लिए, एक बाई इलेक्शन भी लड़ा आपने। क्या कुछ अभी तक आपने किया है और इतना लंबा आपका एक इस सीट को लेकर के एक्सपीरियंस है, इतनी सालों के बाद फिर से आप उम्मीदवार हो, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का भी डर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे मोदी जी के साथ प्रो इनकम्बेंसी होती है वैसे ही मेरे साथ प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि काम करो तो जनता का विश्वास आप पर और बढ़ता है, प्यार और मिलता है। और ये हजूम जो आपने आज देखा है ये उसका एक उदाहरण है कि जहाँ पे हम लोग आज हैं, ये विधानसभा में तो कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन यहाँ तक पहुँचेगी। 40 साल इंतजार किया, लेकिन जब मैं सांसद बना, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमने ऊना, आमबिंदौरा, दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुँचाई। पूरा जिला ऊना उससे कवर हो गया। हमीरपुर से लेके इससे जिला कांगड़ा के लोगों को बहुत लाभ मिला है। इसी तरह से पीजीआई अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल, 2 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में जच्चा बच्चा अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 केंद्रीय विद्यालय और 4 लेन हाईवे कीरतपुर से लेके बिलासपुर मंडी तक और हमीरपुर से लेके धर्मशाला, हमीरपुर से लेके पठानकोट, हमीरपुर से लेके शिमला तक और हमीरपुर से लेके धर्मपुर मंडी की सड़क 1200 करोड़ की, ये कम से कम 20-40 हज़ार करोड़ की जो सड़कें हैं ये कहाँ से बनी? ये मोदी सरकार ने दी। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और सड़क, ये सारी सुविधाएं तो दी,
हर घर को नल से जल भी दिया, हर घर को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, हर घर को मुफ्त अनाज और इलाज की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। फिर आपके जो विरोधी हैं या वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो भी आपके हलके से आते हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके हलके से आते हैं, वो तो कहते हैं अनुराग ठाकुर ने इतना लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हमीरपुर में आपको हराना और उनको जीतना, हमीरपुर ये सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि 4 तो विधानसभा भी यहाँ पर ही है। वो कह रहे हैं कि हमीरपुर नहीं जीता तो फिर कुछ नहीं जीता। वो कुछ भी नहीं जीतेंगे, ना ही हमीरपुर जीतेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 बात है, आप किसी एक कोने से चलिए हम गगरेट में हैं, ये जितनी मुबारकपुर से लेके यहाँ तक की सड़क बनी है सारी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। पुल बना, लोहारली चुरडू ब्रिज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब स्वान नदी पर 2 और पुल 53 करोड़ और 60 करोड़ रुपए के मंजूर करवा दिए। इसके अलावा गगरेट से लेके नदौन तक का और हमीरपुर तक का सड़क को चौड़ा करना, दुगना करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, हमने करवाया। नदौन से लेके रानीताल की सड़क को बनवाया, और यही नहीं, वहां से लेकर बाईपास हमीरपुर का बनवाया, हमीरपुर से लेकर बिलासपुर की सड़क को दुगना चौड़ा 300 करोड़ में करवाया, घुमारवीं से लेकर सरकाघाट की सड़क को 100 करोड़ में बनाया, हमीरपुर से लेकर मंडी की सड़क को 1200 करोड़ में बना रहे, हजारों करोड़ की सड़कें। और कहाँ से बना? ये कहीं पे भी जाएंगे, हर तरफ जहाँ जाएंगे, ये विकास जो दिखेगा ये भारतीय जनता पार्टी का है। पीजीआई अस्पताल, एम्स देखेंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कांग्रेस के लोग जिस कोने में हिमाचल के जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके द्वारा कराए गए। मुझे मुख्यमंत्री साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने मेडिकल कॉलेज लेके आया नादौन में, वो 70% बन के बिल्डिंग तैयार है, उसके बाद अनुराग जी बनवा सकते थे, नहीं बनाया। स्टेडियम अनुराग जी ने बनवाया तो एक धर्मशाला का ही स्टेडियम अच्छे से बनवा दिया, हमीरपुर का स्टेडियम अपग्रेड नहीं किया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरे प्रदेश में नहीं लेकर के आए। इन चीज़ों को, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? सरासर झूठ। जिस राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोलने पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस ने तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी नहीं दी। अरे जमीन भी भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश में सरकार बनी तब मिली। नड्डा जी, जयराम जी और मैंने जाके उसका शिलान्यास किया, निर्माण कार्य हमने करवाया, पैसा हमने दिलाया। इनकी सरकार में तो प्रदेश सरकार ने पैसा तक नहीं दिया, ना बिलासपुर की रेलवे लाइन के लिए, ना हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए। और जब मैंने एम्स भी मंजूर कराया तब भी आधी अधूरी जमीन, वो भी 3 साल लगाने के बाद कांग्रेस की सरकार ने दी। कांग्रेस तो विकास को रुकवाती है और जनता को ठगने का काम करती है। आगे अनुराग की गारंटी क्या है इस हलके को लेकर के? 5 साल का अगला विजन क्या है? क्योंकि अभी आपने बहुत लंबी लिस्ट सुनाई है, उसके बाद अधूरा क्या रहेगा कि अगले 5 साल अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या चाहते हैं करना? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा के रूप में हमने जहां एक और गैर सरकारी क्षेत्र में भी 10 लाख लोगों की मुफ्त में जांच और उपचार किया है, मुफ्त दवाइयां दी। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को खेलों में शामिल करवाया, उनको आगे बढ़ाया। हमने 12,000 बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। और यही नहीं, सांसद भारत दर्शन योजना से बच्चों को एक और एजुकेशन और एक्सपोजर दे रहे हैं। दूसरी ओर महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता कराकर हजारों बहनों को अपने प्रदेश के फोक म्यूजिक को बचाने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हजारों बहनों को, 5,000 के लगभग बहनों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स, 1000 से ज्यादा को मशरूम की खेती का, कईयों को अन्य काम सिखाने का काम किया। ये कोई कर नहीं पाया जो हमने करके दिखाया है। इसीलिए जनता का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और जनता कहती है फिर एक बार मोदी, फिर एक बार अनुराग। हम अब प्रदेश की राजनीति पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक मिड टर्म टेस्ट है मौजूदा सरकार का, कांग्रेस की सरकार का। तो आप उनकी कार्यप्रणाली को कैसे देख रहे हैं इस बार? क्या वोटर, क्योंकि आप प्रदेश में कांग्रेस है, आप बीजेपी को अभी झटका लगा 2 साल पहले, तो क्या वो झटका जो लगा था वो रिकवर हो चुका है? उनकी कार्यप्रणाली को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे लिए तो वरदान ये है अच्छा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार से प्रताड़ित हो गए इनके विधायक तो छोड़ गए, अब जनता भी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार है। कहा था 1500 रुपया देंगे पर प्रति महीना, महिलाओं को मिला नहीं। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, किया नहीं। 5 लाख नौकरियां युवाओं को दिएंगे, दिया नहीं। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड देंगे, दिया नहीं। और मुंह मांगे दाम कहा था बागवानों को देंगे, दिए नहीं। फसल भी बर्बाद हो गई।
अब वो तो इंतजार कर रहे हैं, चुनाव तो आए, वोट की चोट ऐसी देंगे कि कांग्रेस तो आप को चुनाव पता से पहले ही तो उनको हिला रहे हो, उनको वो कह रहे हैं हमें काम भी तो नहीं ना करने दे रहे, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, सरकार भी आप हिला रहे हो, कह रहे हैं कि अगर हमने महिलाओं को पैसे देने शुरू किए लाहौल स्पीति में तो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। तो काम तो वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे मैं रहे। आपको बात पूछता हूं, उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में हम लोग ये पास करेंगे। पहली कैबिनेट कब हुई? आज से 15 से 18 महीने पहले। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 18 महीनों में ये लोग हर बहन को 500-1500 रुपया नहीं दे पाए? तो किसका फेलियर है? पहली कैबिनेट में देना था ना, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया मैं पूछता हूँ। प्रदेश की 25 लाख बहनें पूछती क्यों नहीं दिया? अगर वायदा किया था, वोट लिया था, तो 1500 रुपये प्रति महीना क्यों नहीं दिया है? प्रदेश का किसान पूछता है 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा है? अरे क्या इंतजार करोगे 5 साल पूरा होने का? अब जनता जब वोट की चोट देगी तो ये जागेंगे। ठाकुर जी, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस 1.5 साल भी 15 महीने भी स्टेबल नहीं रह पाई, क्या कमी उनमें रहेगी? क्या विद इन पार्टी आप क्या कमी समझ रहे हो? अहंकार क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का अहंकार है या पूरी इस राज्य की सरकार में कौन सीधे मुंह बात करता है? जनता की सुनी नहीं जाती। लोग जाते हैं तो उनको उल्टे पांव भगा दिया जाता है। 4-4 दिन विधायकों को इंतजार करवाया जाता है मिलने के लिए। हिमाचल ऐसा राज्य नहीं, हिमाचल में तो मुख्यमंत्री से सीधा जाके कोई भी मिल सकता है। वो लोग मंच पर ये कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने 6 बागी विधायकों को बीजेपी के मंच से ज्वाइन करवाया, ये फैक्टरों के खिलाफ चलेगा। आपको लगता है ऐसा कि आपने अगर उन 6 बागी विधायकों को अपने साथ ज्वाइन करवाया तो ये लोग जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी उन पे ये गलत फैक्टर भी आ सकता है? आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए, रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे और वोट की चोट कांग्रेस को सारी उम्र याद रहेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 6 लोग आए हैं प्लस 3 इंडिपेंडेंट आए, ये दुखी होकर आए, प्रताड़ित होके, अपमानित होके आए। ये तो जनता के काम करवाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने किए नहीं, कांग्रेस ने छोड़कर आ गए। अभी अपना कुनबा नहीं संभाल पाए, भारतीय जनता पार्टी पे ठीक रहा, क्यों फोड़ते? अगला गणित क्या होगा, थोड़ा सा समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को? हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। तो आज जैसे अभी इंडिपेंडेंट के लिए तो हाईकोर्ट ने हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो 2 महीने बाद हो जाएगा। तो फिर आंकड़ा फिर मेरे ख्याल से आसपास पहुंच जाएगा। अभी तो लंबी कतार बैठी कांग्रेस छोड़ने के लिए। अच्छा, मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अभी है आपके पास और संपर्क में है विधायक? अरे इनके कतार लगा के बैठे हैं। कितने? कोई आंकड़ा बता दीजिए, बता दीजिए आप, जितने उनको थोड़ा पता तो लगे। दुखी हैं, जितने अब छोड़े, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद न जाने कितने छोड़ जाएंगे। अच्छा, पर वो अब सुक्खू तो कह रहे हैं कि मेरे तो पूरे पकड़ में है, अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। इनको तो जनता ने 40 जिताकर भेजे थे, आज कितने पकड़? चैलेंज करते हो उनको कि रोक लो, रोक सकते हो तो? भाई चैलेंज करना आपका काम है। नहीं, पर राजनीति हमने ना पहले किसी को चैलेंज किया, ना हमने किसी को भगा कर लाए। लोग खुद चल कर आए, मोदी सरकार के कामकाज को देखकर आए, विकास के लिए, हिमाचल के लिए आए। मैं प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति पे भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप देश के भी दिग्गज नेता है। अनुराग जी, अभी आप 400 पार के नारे के साथ पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, क्या स्थिति अभी आपको लग रही है? 400 पार करने की तैयारी। आपको महसूस होता है कि जो प्रचार था कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा पीक पे बीजेपी लेकर गई थी, जिसके बाद कुछ मुद्दे जो जैसे मुद्दे अब ऑपोजिशन जो है, चाहे वो मंगलसूत्र वाला मुद्दा है या चाहे रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो अब फील्ड में है। काश आप जैसे पत्रकार थोड़ा होमवर्क करते और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जांच करके जनता को पहले जागरूक करते, क्योंकि संपत्ति का अगर सर्वे करवाएंगे तो आपको बताया अभी तक कितनी संपत्ति आप रख सकते हो और कितनी आपके बच्चों को मिलेगी या कितनी सरकार ले जाएगी या कितने अल्पसंख्यक को देंगे, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। क्यों कांग्रेस चुप है? क्यों नहीं बताती एजेंडा क्या? और जो जातीय समीकरण की बात करते हैं, जातीय सर्वे कराने की, उसके बाद क्या है? ये तो SC ST OBC का 5% कोटा कांग्रेस ने छीन लिया और मुस्लिम समुदाय को दे दिया। क्यों हक छीना SC ST OBC? इन्होंने संविधान को कुचला था, इमरजेंसी लगाई थी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित करके और चुनाव हरा के पार्टी से बाहर किया था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मान सम्मान किया, भीम UPI ऐप बनाई, 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट आज उस पर होती है और संविधान दिवस मनाया
पंच तीर्थ मनाए, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि है। पर ऑपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि संविधान को खतरा है, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल देंगे, उससे मैंने छेड़छाड़ भाई साहब करेंगे। आपको बताया। ये खतरा रहना चाहिए ऑपोजिशन को, या जो वो प्रचार कर रहे हैं? देखिए क्या है संविधान को खतरा। मोदी सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत में आगे कुछ नहीं किया और ना ही करेंगे। हमने तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का मान सम्मान किया। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 62 बार संशोधन संविधान में किया है, उनको जवाब देना है, नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक। आप बिजी बहुत हैं, 2 मिनट आपके और लूंगा। मेरे सहयोगी नवीन आपसे एक सवाल करेंगे, उसके बाद 2 प्रश्न मैं करूंगा। जी, सिर्फ 2 प्रश्न। सर, ये आपने कहा कि 15 महीने में जो बाकी विधायक थे वो 15 महीने में परेशान होकर भाजपा में आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 15 महीने में जो विधायक गए हैं उनका 15-15 करोड़ रुपए का मूल्य लगा है, इसमें कितनी सच्चाई? कोर्ट में मुकदमा हुआ है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे। हवा में तीर चलाने से नहीं होता, कई बार खुद पर आता है। अनुराग जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अभी और संपर्क में है विधायक, तो हालात बदल सकते हैं। मैंने पिछली बार भी आपका इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था आपके इर्द गिर्द फिर से एक बारी सीएम की कुर्सी नजर आ रही है, आप फिर क्या केंद्र में ही राजनीति करना चाहेंगे, या फिर दिल है अंदर कहीं कि अब मैं सूबे की राजनीति में मैं हूँ? लोकसभा का उम्मीदवार, उसके और बाद बहुत खुश हूँ कि जनता ने मुझे 4 बार जिताया, 5वीं बार फिर तैयारी। और इनके जिताने के कारण, जनता के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत के कारण मैं सांसद बनता हूँ। फिर इनकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक बनता हूँ। विकास कार्य अपने प्रदेश और अपने संसदीय क्षेत्र में कराता हूँ, इसलिए बार बार चुनकर आता हूँ और अब एक बार फिर चुनकर आने वाला। आखिरी प्रश्न, मैं अभी कहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैंने पूछा, आपकी लोकसभा हल्के के लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सवाल किया जाए, तो एक मेरे लड़के ने मुझे कहा कि उनसे पूछना राज जी की उनकी पर्सनैलिटी बड़ी रही है, क्या कभी फिल्मों का ऑफर नहीं हुआ, उन्हें फिल्मों में जाने का दिल नहीं किया आपका? फिल्म का विभाग मेरे पास है। कभी जितने दिल किया था? कलाकार हैं, वो कहते टीवी पर्सनैलिटी बड़ी थी, हीरो जैसी लुक है उनकी। जितने टीवी वाले हों, ओटीटी हों, बड़े पर्दे वाले हों, सब मेरे विभाग में आते हैं। मीडिया भी मेरे विभाग है। तो मीडिया से लेके, टीवी से लेके, सब सिनेमा तक, खेल से लेके युवा तक, ये जो सॉफ्ट पावर है ये मोदी जी ने मेरे जिम्मे दे रखी है। और ये बड़ी ताकत में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे, भाजपा को जिताने के लिए लगे भी। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में चौका भी लगेगा और छक्का भी लगेगा। 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वो भी बीजेपी जीतेगी और 4 की 4 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के खाते में एक बार फिर जा रही है। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।